जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 235। सम्मान्य महोदय, सादर प्रणाम। आपका अत्यंत सौजन्य तथा स्नेह से पूर्ण दूसरा लंबा पत्र मिला। आपकी अयाचित स्नेह भावना से सामने मैं नतमस्तक हूँ। आपके कुछ प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर नीचे लिख रहा हूँ। आपके कृपा पात्र के पहले लंबे आशंका इतना ही उत्तर है कि अब आप कृपा इस विषय को यहीं छोड़ दें। ये प्रार्थना है क्योंकि अब इस विषय पर कुछ कहने लिखने का विचार नहीं है। गौरक्षा आंदोलन से सरकार का मन अभी तक नहीं बदला, ये सत्य है। हो सकता है आंदोलनकारियों का मानस सर्वथा शुद्ध ना हो। ये भी पता नहीं कि भगवान की मंगलमयी लीला अब किस रूप में आत्म प्रकाश करना चाहती है। प्रलय भी तो इनकी ही लीला है। गौ की रक्षा पर सरकार के उच्च स्तरीय लोग सहानुभूति से विचार करते तो निश्चय ही विश्व को बड़ा भौतिक, कुछ अधिदैविक तथा किसी अंश में आध्यात्मिक लाभ भी अवश्य प्राप्त होता। पर शायद ऐसा नहीं होना है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका मंगल करे। आचार्यों संतों का अनशन अभी तक तो चल रहा है। कब तक चलेगा? उनके प्राण छूट जाएंगे, ये अनशन का त्याग कर देंगे, समझौता हो जाएगा या कुछ और होगा, कुछ पता नहीं। इस विषय में भविष्य की बात ना मैं जानता हूँ, न जानने की आवश्यकता है। कुछ महानुभाव अनशन त्याग कराने की चेष्टा कर रहे हैं। सच्ची हित भावना से और गौवंश की रक्षा तथा संतों के हेतु से ही वह नैतिक दृष्टि से अपने तर्कों के द्वारा कुछ समय के लिए अनशन और आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव करते हैं। उधर आध्यात्मिक दृष्टिकोण वालों को इसके विपरीत दूसरी ही बात समझ में आती है और मुझे भी वही ठीक मालूम होती है। भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार जो होना होगा वही होगा, उसकी चिंता नहीं है। चिंता है लीलामय के लीला संकेत का अनुसरण करने में अहंकार के बाधक होने की। मेरी पुनः भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे, जिससे उनके मन भगवान के सेवन भजन में लगे और सब यथार्थ कल्याण तथा परम शांति सुख के भोगी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। शेष भगवत कृपा। दिल्ली में साधु सन्यासियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में निंदा करते हुए भाई जी ने लिखा, गौ हत्या के निषेध के लिए गत वर्ष दिल्ली में देश के सभी संप्रदायों के लाखों मनुष्यों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के नाम पर समाज विरोधी तत्वों ने जो तोड़फोड़, आगजनी के पापपूर्ण कृत्य किए और पुलिस ने निर्दोष निरीह जनता तथा साधु संतों पर लाठी, गैस, गोली बरसाकर जो अनुचित कार्य किया है, वह बड़े ही दुख और दुर्भाग्य की बात है। इससे गौ हत्या बंदी के शांतिपूर्ण पवित्र कार्य में एक बड़ा ही बाधा आई है। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, इसमें भ्रम पड़ गए हैं। अब असली चीज सामने आ रही है। हर्ष की बात यह है कि अहिंसामय सत्याग्रह चलाया जा रहा है। हिंदू समाज के प्रसिद्ध संत प्रभुदत्त जी ने और गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने तथा अन्य कई संतों ने आमरण अनशन व्रत आरंभ कर दिया है। कुछ संत पहले से ही अनशन कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार से मेरा ये सविनय विनम्र निवेदन है कि यह आग्रह छोड़कर करोड़ों करोड़ों देशवासियों की न्याय संगत मांग को तुरंत स्वीकार करके भारत के संविधान में परिवर्तन करके ऐसा कानून बना दें जिससे संपूर्ण रूप से गौवंश की हत्या भारत में सर्वत्र सदा के लिए बंद हो जाए। स्वराज से पूर्ण लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि के द्वारा वचन दिया हुआ है कि स्वराज मिलते ही गौ हत्या बंद हो जाएगी। उस वचन को पूरा करें। गौ रक्षा आंदोलन की जानकारी देते हुए भाई जी ने लिखा, गौ रक्षा आंदोलन चल रहा है, यद्यपि उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। भगवान की कृपा से इस बार समस्त देश में जो महान जागृति हुई, गौ माता की रक्षा के लिए देश भर के नर नारियों में त्याग तपस्या की जो महान तीव्र धारा बह चली, वह सर्वथा आदर्श तथा आदरणीय है। इस विषय में कल्याण में प्रकाशित लेखों और अपीलों को पढ़कर हमारे कल्याण के सामान्य पाठक पाठिकाओं ने बहुत बड़ा कार्य किया है और अब वे कर भी रहे हैं। हजारों लाखों नर नारियों ने भगवान की आराधना प्रार्थना की।
अपने अपने विश्वास तथा रुचि अनुसार देवाराधन किया। वैदिक यज्ञ, देवपरायण, रुद्र अभिषेक, गायत्री पुष्चरण, दुर्गानुष्ठान, वाल्मीकि रामायण पारायण, मानस पारायण, विष्णु आराधना, शिव आराधना, अखंड नाम कीर्तन, करोड़ों अरबों की संख्या में भगवान नाम जप, सामूहिक यज्ञ यदाग्नि, विभिन्न धर्मानुसार विविध अनुष्ठान आदि हुए तथा अभी भी हो रहे हैं। लाखों लाखों हस्ताक्षर गौ हत्या बंदी के लिए करवाए गए। हजारों सभाएं हुई। संभ्रांत घरों की ऐसी महिलाएं जिनका कभी किसी राजनीतिक से संबंध ही नहीं था, उन्होंने जेल की कल्पना भी नहीं की, गौ माता की रक्षा के लिए प्रसन्नता के साथ जेल चली गई। हजारों साधु महात्मा, विभिन्न संप्रदाय के वैष्णव, शैव, वैरागी तथा सदगृहस्थ जेलों में गए और अभी भी जा रहे हैं। जगह जगह समितियां बनी। दिल्ली में 10 लाख नर नारियों की अपूर्व ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकली। यद्यपि उसे बदनाम करने के लिए जानबूझकर उपद्रव कराए गए। बहुत से निर्दोष लोगों के प्राण गए, कितने ही घायल हुए तथा बहुत से लोग मुकदमों में फंसाए गए। कवियों तथा लेखकों ने गौ माता की रक्षा के लिए कविता और लेख लिखे। वक्ताओं ने भाषण दिए और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोगों ने पैसे दिए। हमारे पास इतने अधिक पत्र आए तथा आ रहे हैं कि हम चाहने पर भी उन सब के उत्तर नहीं लिख सके। इसके लिए हम उन सब से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। कल्याण की प्रार्थना तथा प्रेरणा पर लाखों लाखों देशवासियों ने जो विलक्षण कार्य किया है, हम उसे भगवान की कृपा ही समझते हैं। उन देशवासियों का प्रति हमारा अनंत उपकार है। उनके लिए हम आज उनके सबके हृदय से कृतज्ञ हैं। वास्तव में कल्याण के सारे पाठिकागण भगवान की सेवा के लिए ही एक संयम निर्मित कल्याण परिवार के सदस्य हैं, जो इस प्रकार समय समय पर धर्म सेवा के लिए द्वारा भगवत सेवा के पवित्र कार्य में सहर्ष संयोग देते दिलाते हैं। ये बड़े ही गौरव तथा संतोष की विषय है। पूज्यपाद जगत गुरु अनंत श्री शंकराचार्य जी तथा पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त जी के संबंध में जो कुछ लिखा गया है वह यथार्थ है। मनुष्य बिना मृत्यु काल के मरता नहीं और मृत्यु काल आने पर बचता नहीं। यदि किसी की मृत्यु में निमित्त महान गौरव युक्त हो, धर्म युक्त हो, भगवत धर्म रक्षार्थ किसी ने प्राण विसर्जित कर होते हो, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है तथा आदर्श तो है ही। मेरा परम पूज्य आचार्य तथा ब्रह्मचारी जी के जीवन से मोह है तथा मैं इनके जीवन से देश तथा धर्म का बड़ा लाभ मानता हूँ। इससे मैं निश्चय ही चाहता था कि उनके जीवन की रक्षा हो। ये जब अनशन व्रत करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, उस समय भी मेरा मन सर्वथा अनुकूल नहीं था। जब वे व्रत ले लिया था, तब इनकी जीवन रक्षा के लिए साथ ही इनके लिए व्रत की रक्षा का प्रश्न जीवन रक्षा के प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इसी के लिए मैं चाहता था कि इनकी जीवन रक्षा तो हो, पर वह हो इनके वचन अनुसार सरकार के द्वारा संपूर्ण गौवंश की रक्षा होने पर ही। कम से कम संपूर्ण गौवंश की रक्षा के लिए कानून बनाने या सिद्धांत को मान लेने का पूर्ण अंश मिलने पर ही। दुख की बात है कि ऐसा हुआ नहीं। ये महात्मा है, संत हृदय हैं, शुद्ध मानस है। राजनीति के दाव पेच भला क्यों जानने लगेंगे। राजनीति की कूटनीति सफल हो गई। इन्हें समझा दिया गया कि जो कुछ सरकार ने लिखा है उससे अधिक सरकार लिख नहीं सकती। इसमें आंशिक आश्वासन है ही, आपका उद्देश्य सफल हो रहा है, आदि आदि। ऐसा सुना गया कि उन्होंने बड़ी कठिनता से अनशन स्थगित करना स्वीकार कर लिया और अब बड़े उत्साह के साथ वे हर तरह से गौ माता की रक्षा के लिए प्रयत्न करने को प्रस्तुत है। अभी मुंबई में उनके बहुत ही उत्साह और आशापूर्ण प्रवचन हुए। सत्याग्रह भी चल ही रहा है। महीनों से चल रहे इस सत्याग्रह में सभी ने उत्साह से भाग लिया। भारत के विभिन्न संप्रदाय के साधु सत्याग्रह में आए और आ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के भक्तगण आ रहे हैं। श्री निम्बाक संप्रदाय के पूज्य आचार्य तथा श्री वल्लभ संप्रदाय के पूज्य आचार्य महोदय ने बड़े उत्साह के साथ सब प्रकार से योगदान देने की इच्छा प्रकट की और वे बहुत दिनों से हजारों हजारों भक्तों के साथ प्रस्तुत हैं। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के पूज्य स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज लोगों के साथ आए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ तथा आर्य समाज ने बड़ी सहायता की है तथा कर भी रहे हैं। हिंदू समाज, हिंदू महासभा, जैन समाज भी साथ है।
फिर एक प्रश्न ये भी है कि लाखों देशवासियों ने जो त्याग तपस्या किया है, भगवत आराधन तथा देव आराधन की है तथा वे अब भी किए जा रहे हैं, क्या वह निष्फल होगी? प्रत्येक कर्म का अदृष्ट फल तो होता ही है, दृष्ट दृष्ट भी होगा। हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि संपूर्ण गौवंश की हत्या कानून से बंद होगी, गौपालन और गौ रक्षण की समुचित व्यवस्था होगी, और इस विश्वास के साथ साथ दोनों ही कार्यों के लिए हमें यथासाध्य प्रयत्नशील रहना चाहिए। फिर असल बात तो यह है कि हमें पल पल में उसका अनुसंधान न करते हुए प्रतिपल कर्तव्य पालन के द्वारा भगवत पूजन में लगा रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।